सभी प्रिय मित्रों को जय माता दी। मित्रों, आज का विषय है पितृपक्ष से संबंधित। पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध पक्ष। मैं इस वीडियो में आपको यह सटीक जानकारी देने वाला हूं कब से लेकर के कब तक है पितृपक्ष, पितृपक्ष में क्या करना चाहिए और पितृपक्ष में क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मित्रों, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं सभी से विशेष प्रार्थना करता हूं, आप हमारे चैनल श्री राम एस्ट्रो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। मित्रों, बिल्कुल भी विलंब ना करते हुए आइए प्रारंभ करते हैं पितृपक्ष के बारे में। मित्रों, सबसे पहला जो विषय है वह है पितृपक्ष कब से लेकर के कब तक है। यह कई लोगों में बहुत ज्यादा संशय है कि मेरे पास कई सारे फोन कॉल्स और मैसेज के द्वारा भी मुझसे कई लोग पूछ रहे थे, गुरुजी कब से लेकर के कब तक है पितृपक्ष। मित्रों, पितृपक्ष जो प्रारंभ हो रहा है, पितृपक्ष जो प्रारंभ होता है वह अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर के अमावस्या तिथि तक रहती है। इन 15 दिनों में ही पितृपक्ष का विशेष पर्व अर्थात एक प्रकार से कहा जाए तो श्राद्ध का पक्ष मनाया जाता है। तो इस वर्ष पितृपक्ष का जो समय है, जो तिथि है, वह 10 सितंबर से प्रारंभ होकर के 25 सितंबर तक यह रहेगी। इसी बीच में आपको अपने पूर्वजों का विशेष रूप से विधि विधान से श्राद्ध पक्ष का पर्व मनाया जाएगा। ठीक है, तो आइए अब बताते हैं दूसरे टॉपिक के विषय पे। दूसरा टॉपिक यह है कि पितृपक्ष में क्या करें, हमें पितृपक्ष में क्या विशेष करना चाहिए। मित्रों, सबसे पहले पितृपक्ष के महीने में आपको बिल्कुल भी सात्विक रहना होता है। आपके घर में लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। सबसे पहले जिनके पितरों का स्वर्गवास हो गया है वह प्रतिदिन प्रातः काल स्नान आदि करके अपने पितृ का विधि विधान से पूजन करें। पूजन कैसे करें? अगर आप एक कार्य ये करें कि किसी गमले में या किसी मिट्टी के स्थान पे अगर आपको कुशा मिल जाता है, कुशा जो अक्सर आप देखते हैं, जो पंडित जी लोग, आचार्य जी लोग कुशा लाते हैं जिससे आपको पवित्र करते हैं, अर्थात सबको मालूम होगा कि कुशा क्या होता है। कुशा को अपने गमले में या किसी मिट्टी में उसको गाड़ना होता है। उसके पश्चात स्नान आदि करके उसके पश्चात फिर आपको अपने अंजुली में जल लेना होता है। जल में आपको काला तिल जरूर मिलाना होता है। काला तिल मिला करके अपने पितृ को जल देना होता है। प्रतिदिन आप जल देंगे। आपको जल देते समय बोलना यह है, अपना नाम और अपना गोत्र जरूर बोलना है और ओम पृथिभ्यो नमः, ओम पृथिभ्यो नमः अपने पितृ का नाम लेकर के उस कुशा पे जल डालें। अगर आपको कुशा नहीं मिल रहा है तो आप पृथ्वी पर भी अपने पितृ का नाम लेकर के अपना नाम गोत्र बोल करके पृथ्वी पर भी जल अर्पण कर सकते हैं अपने पितृ का नाम लेकर के। और हाँ, विशेष ध्यान रहे, आपको जो जल देना है अपने पितृ को वह दक्षिण दिशा की ओर मुख करके देना है। सर्वप्रथम तो एक जल जो देना है भगवान सूर्य को देना है काला तिल मिला करके। उसके पश्चात अपने पितृ को दक्षिण दिशा की ओर ही मुख करके आपको जल देना है। इसके पश्चात आप अपने घर में आएंगे, आपकी जो धर्मपत्नी है या घर में माता बहनें जो भी हैं, अपने रसोई में जो भी पकवान बनाए सबसे पहले अपने पितृ को भोग लगाना चाहिए। उसके पश्चात फिर विधि विधान से जो भी क्रिया करें। और जैसा कि अगर आप पिंडदान करना चाहते हैं तो किस दिन पिंडदान करना चाहिए, जैसे अगर आप सभी को मालूम है कि आपके पितृ का स्वर्गवास किस तिथि को हुआ था, वह तिथि आप बिल्कुल भी याद कर लें और उसी तिथि के दिन अपने घर में या गंगा जी के किनारे या किसी भी नदी के किनारे आप जाकर के पिंडदान, और पिंडदान का जो समय होता है वह मध्यम काल में होता है। मध्यम काल में जाकर के आप अपने पितृ का विधि विधान से पिंडदान करेंगे। उसके पश्चात घर पे आके व्यंजन बनेंगे, जो भी भोजन इत्यादि प्रसाद बनेगा। और एक चीज का विशेष ध्यान रहे, जो भी भोजन प्रसाद बने, जो आपके पितृदेव थे उनका मनपसंद भोजन अवश्य बनना चाहिए। इससे आपके पितृ बहुत ही प्रसन्न होते हैं। भोजन पर बनने के पश्चात आपको प्रतिदिन एक क्रिया और करनी होती है। जो भी भोजन बने, जो भी प्रसाद घर पे बने, उसको सबसे पहले अपने पितृ को भोग लगाना होता है। उसके बाद गौ माता को देना होता है, कौवे को देना होता है, कुत्ते को देना होता है। ऐसी क्रिया आपको पूरे 15 दिन करनी होती है। पूरे पितृपक्ष के महीने में यह विधि आपको प्रतिदिन करनी होती है। ऐसा करने से भगवान पितृदेव आपके ऊपर बहुत ही विशेष कृपा बनती है। और जब पितृदेव की हम पर कृपा बनती है तो हमारे जीवन से सभी समस्याएं पूर्ण रूप से दूर हो जाती है। तो मित्रों, इस प्रकार से आपको इस 15 दिनों में इन पितृपक्ष में यह क्रिया विशेष रूप से करनी होती है। और हाँ,
अगर आपके जीवन में अगर आपको किसी पंडित जी ने, किसी आचार्य ने बताया है, या आपको मालूम है कि आपकी कुंडली में या आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है, तो पितृदोष तो निवारण के तो वैसे 12 महीने होते हैं, शुभ शुभ तिथियां होती हैं, पुण्य समय होते हैं, उन तिथियों में, उन मुहूर्तों में पितृदोष का निवारण होता है। लेकिन इन 15 दिनों में, पितृपक्ष के महीने में, पितृदोष का सबसे बहुत ही अच्छा समय होता है। इस 15 दिन में अगर हम पितृदोष का निवारण कराते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। तो अगर आपके जीवन में पितृदोष संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप मुझसे पर्सनली बात करके, हमारे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके मुझसे पर्सनली बात करके अपने जीवन से पितृदोष का पूर्णतः निवारण करा सकते हैं और अपने जीवन से जुड़ी किसी भी समस्या के बारे में मुझसे पर्सनली जान सकते हैं। मित्रों, या तो था पितृदोष में क्या करना चाहिए, और पितृदोष में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले पितृदोष में, पितृदोष के समय में, अर्थात पितृपक्ष में, क्षमा चाहते हैं मित्रों, पितृपक्ष के समय में आपके घर में लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपके पितृ आपसे बिल्कुल नाराज हो जाएंगे और आपके कोई भी कार्य नहीं बनेंगे। तो सबसे पहला जो है, आपके घर में के रसोई में लहसुन प्याज नहीं बनना चाहिए। आपके घर में सभी लोग सात्विक रहना चाहिए, सभी एकदम बिल्कुल सात्विक रहना चाहिए। जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं कि घर में ना बने मैं बाहर खा सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं बच्चे, आपको बाहर भी नहीं खाना है, आपको नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना है, आपको मदिरा का पान अर्थात शराब वगैरह भी बिल्कुल नहीं पीनी है, या बिल्कुल भी वर्जित है। आप बिल्कुल भी ना सोचें कि मैं बाहर पी सकता हूं, घर पे ना पीऊं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं पीना है। घर में जितने भी सदस्य हैं सबको पूर्णतः यह वर्जित है। उसके पश्चात इसमें और क्या नहीं करना चाहिए, इस पितृपक्ष के समय में आपको नए वस्त्र नहीं लेना चाहिए, आभूषण इत्यादि नहीं खरीदना चाहिए, गाड़ियां नहीं खरीदनी चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रिक सामान अपने घर में नहीं लाना चाहिए खरीद करके। अर्थात एक प्रकार से कहा जाए तो आपको कोई भी शुभ कार्य इस पितृपक्ष के समय में बिल्कुल भी नहीं करना है मित्रों। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, और जो मैंने पीछे बताया कि आपको क्या अच्छा विशेष करना है पितृपक्ष समय में, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर आपके पितृ की विशेष कृपा बनेगी। और आप भी जानते हैं कि जब भगवान पितृ की विशेष कृपा बनती है तो हमारे जीवन से जुड़ी सभी समस्याएं छू मंतर हो जाती है, छू मंतर की अर्थात की तरह सब गायब हो जाती है, और सभी हमेशा सुख समृद्धि मंगल कामना हमारे घर में रहती है। और हमारे पितृ की जब कृपा बनेगी तो सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा मित्रों। तो यह था पितृपक्ष के विषय पे संपूर्ण वीडियो। आप विधि विधान से पितृपक्ष अपने घर पे मनाइए। और एक बात का और ध्यान देना चाहिए आपको, अगर आपके घर पे कोई राहगीर, कोई भिखारी आता है तो आपके घर से खाली नहीं लौटना चाहिए। हो सकता है उस भिखारी के वेश में आपके पितृ आपके घर में आपकी परीक्षा लेने के लिए आपके घर पे आए, तो इतना ध्यान देना, पितृपक्ष के काल में घर में आपके जो भी भिखारी आए उसे बिल्कुल संतुष्ट करके, हो सके तो भोजन इत्यादि खिला करके जरूर भेजें, और किसी को अपने घर से, अपने द्वार से नाखुश करके ना भेजें। मित्रों, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। जय माता दी।